हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियस बुद्धिजीवी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में, जिसका करंट कॉन्टेक्स्ट आपने न्यूज़ में देखा होगा। दोस्तों, इस स्कीम की जो 2021 सीरीज़ है उसके लिए सेकंड सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया जाना है 11 मई से, जिसके लिए पर ग्राम का प्राइस फिक्स किया गया है 4590 रुपीज़। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या, क्योंकि एग्जाम्स के साथ साथ एज एन इन्वेस्टर भी, एक निवेशक की नज़र से भी आप देखें तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम है क्या, क्योंकि हु नोज दिस कैन बी द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की कि ये होते क्या हैं। देखिए, इनकी शुरुआत हुई थी 2015 में और ये एक तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सरकारी प्रतिभूतियां हैं, ठीक है, जिनको गोल्ड के टर्म्स में इशू किया जाता है, सोने के टर्म्स में इनको डिनोमिनेट किया जाता है। सबसे इजी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो अगर आपको 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो आप गवर्नमेंट के पास जाइए, उन्हें बताइए जब इस तरीके का सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ है कि आप 1 ग्राम गोल्ड या जितना भी 1 ग्राम 10 ग्राम्स 1 kg व्हाट्सएवर जो आप खरीदना चाहते हैं उसको आप बताइए कि आपको इतने गोल्ड को खरीदना है। आप गवर्नमेंट को पैसे दे दीजिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपके हिस्से का गोल्ड को अपने पास रख रही होगी कहीं पर, और जब आपका टर्म एक्सपायर हो जाएगा, यानी जितने भी सालों के लिए आपने उसे खरीदा है, तो गवर्नमेंट आपको सोना ना देके उस समय उतने साल बाद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोने की जो एक्चुअल कीमत चल रही होगी वो लौटाएगी इंटरेस्ट के साथ साथ। तो देखिए, ये फ़ायदा है कि आज मैंने खरीदा और आज से 7-8 साल बाद मुझे वापस मिल जाए करंट सोने की कीमतें। गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो लगातार हाई जा रहे हैं, या आप देख ही रहे हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं, चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो आप याद रखिए, आरबीआई इसको इशू करता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो आरबीआई इसको इशू करता है, और आप कितना गोल्ड खरीद सकते हैं इसके थ्रू। एक जो इंडिविजुअल है, एक अकेला व्यक्ति जो है, वो 4 किलो तक गोल्ड पे सब्सक्राइब कर सकता है। और वहीं अगर हम बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, जो रजिस्टर्स जॉइंट फैमिली वेरी बिग, अगर मैं बहुत आसान टर्म्स में बोलूँ तो होती हैं, जो रजिस्टर्ड होती हैं, वो 20 kg तक खरीद सकती हैं। ओके, देन अगर आपको ये इसमें सब्सक्राइब करना है तो आपको जाना कहाँ होगा? यू कैन गो टू एनी कमर्शियल बैंक, एक्चुअली दोज कमर्शियल बैंक जो दोज हु आर ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई, ठीक है। देन पोस्ट ऑफिसेज एंड दोज एजेंट्स विच आर ऑल्सो ऑथराइज्ड। अगर पोस्ट ऑफिस कमर्शियल बैंक्स के अलावा भी अगर किसी और को ऑथराइज किया गया है कि हाँ आप भी लोगों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं, तो आप उन एजेंट्स के पास जा सकते हैं। फिर मैंने बात की थी कि मैंने एक निश्चित समय के लिए इस गोल्ड को खरीदा है, और आज से कुछ सालों बाद मुझे उस गोल्ड का उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो ये टेन्योर एक्चुअली होता कितना है? तो अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसे लगाते हैं तो ये टेन्योर या यही समय काल होता है 8 सालों का, ठीक है। यानी अगर आपने इसमें पैसे लगाए हैं तो आप 8 ईयर्स के बाद ही अपने पैसे वापस ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, देयर इज़ अनदर ऑप्शन अवेलेबल कि अगर आप चाहें तो, या आपकी इच्छा है या ऐसी कोई नीड है, तो आप 5वें साल के बाद भी इससे एग्जिट कर सकते हैं। यानी 5 साल के बाद आप जो भी चीज़ें, मतलब जो भी उस वक्त प्राइस मिल रहा होगा आपको गोल्ड का, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए फ़ायदा क्या है, 2 फ़ायदे मुझे समझ में आए। एक तो ये कि आज मैंने सोना खरीदा आज की कीमतों पर, आज से 5 साल या 8 साल बाद, अगर पूरा टेन्योर में ख़त्म करूँ तो 8 साल बाद जो सोने की कीमतें होंगी उसका मुझे पैसा मिलेगा। एक तो ये फ़ायदा है क्योंकि पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जो गोल्ड के प्राइसेस हैं, इट इज़ कॉन्टीन्यूसली राइजिंग। हाँ, और वहीं पे आप देखिए आपको इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, 2.5% इंटरेस्ट आपको पर एनम मिलता है, ठीक है। फिर देखिए, ये जो बॉन्ड्स आप खरीद रहे हैं इनको आप स्टॉक मार्केट में बेच भी सकते हैं। इनको खरीदने के फ़ायदे ये हैं कि आप इन्हें स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं, इसके साथ साथ आप इसको लोन्स के लिए कोलैटरल की तरह यूज़ कर सकते हैं। कोलैटरल क्या होता है? देखिए, आम भाषा में अगर मैं बताऊं, कभी भी आप लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होती है सिक्योरिटी, ठीक है। अगर आपकी सिक्योरिटी पूरी नहीं है, मान लीजिए आप 100 रुपये का लोन लेते हैं और आपने जो सिक्योरिटी रखी है वो सिर्फ 70 रुपीज़ की है, तो जो बैंक है या जहाँ से भी आप लोन ले रहे हैं वो आपको कुछ एडिशनल सिक्योरिटी रखने के लिए भी बोलता है, ताकि किसी तरीके का लॉस उसको ना हो। तो ये जो एडिशनल सिक्योरिटी, यानी जो और 30 रुपये आप रखेंगे बैंक के पास, ये होती है आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। मैंने बहुत ही लेम टर्म्स में इसको समझाया, तो याद रखिएगा जो एडिशनल सिक्योरिटी होती है ये होती है कोलैटरल सिक्योरिटी। तो आप इन बॉन्ड्स को एज अ कोलैटरल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक खास बात यह है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये टीडीएस और कैपिटल गेन टैक्स से एग्जम्प्ट होते हैं, ठीक है। एग्जम्प्ट होने का मतलब क्या है कि इन पे टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स ये नहीं होता है, यानी जब भी गवर्नमेंट आपको पैसे वापस दे रही होती है 8 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर आपने एग्जिट कर लिया है तो जो भी पैसे आपको वापस मिलते हैं उस पर वहीं पर तुरंत टैक्स नहीं कटता।
दूसरी बात याद रखिए, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, आज कोई चीज़ जो मैंने 100 रुपये की खरीदी है, कल मैं इसको 130 रुपये की बेचूँ, ठीक है, या कल की डेट में ये 130 रुपये की जाएगी, तो ये जो 30 रुपीज़ का यहाँ पे मार्जिन है, इसको मैं कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स, यानी मैंने अपने कैपिटल पे 30 रुपीज़ का गेन किया है, ठीक है। इजी टर्म्स में हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कैपिटल गेन टैक्स और टीडीएस से एग्जेम्प्ट है ये बॉन्ड्स, तो ये भी एक फ़ायदा है इसमें इन्वेस्ट करने का। लेकिन याद रखिए, इसके थ्रू जो आप इंटरेस्ट कमाते हैं, जो हमने बात की कि हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो भी इंटरेस्ट का पैसा है उस पर टैक्स आपको भरना होता है। ओके, देन ऐसा करने की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग हैं वो सोने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में तो आप देखिए, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया की हम बात करें तो सोने के प्रति लोगों का एक अलग ही रुझान है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस तरीके की एक स्कीम को स्टार्ट किया है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं इसको। ये अंकल जी हैं, ओके, तो इन अंकल जी को हम मान लेते हैं 100 ग्राम गोल्ड खरीदना था, ठीक है, और 1 ग्राम गोल्ड है 2800 रुपये का। तो ये गवर्नमेंट के पास गए, इन्होंने कहा कि मुझे 100 ग्राम गोल्ड खरीदना है, आप बताइए आपने क्या प्राइस सेट किया है। तो गवर्नमेंट ने बताया कि हमने 2800 रुपये प्राइस सेट किया है। जैसा कि हमने अपने करंट न्यूज़ में देखा था कि जो आरबीआई है उसने कितना प्राइस सेट किया हुआ है इस बार के लिए, 4590 रुपीज़, ठीक है। तो हम इसी सेंस में इस चीज़ को समझ रहे हैं। अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट ने उस वक्त पर 2800 रुपये 1 ग्राम के लिए फिक्स किया हुआ है, तो टोटल मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर लिया, 2,80,000 रुपये का। 100 ग्राम मुझे गोल्ड खरीदना था 2800 रुपये पर ग्राम के हिसाब से। अब देखिए, इस 2,80,000 पर मुझे 2.5% इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने बताया इसमें इंटरेस्ट मिलता है हर साल 2.5%, वो मिलेगा, यानी एक साल में 7,000 रुपये का इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है। पर याद रखिए, ये जो इंटरेस्ट है ये साल में 2 बार मिलता है। 6 महीने पूरे होने पर आधा इंटरेस्ट जितना भी आपका बनता है, इस केस में 3500 रुपये, और बाकी 6 महीने ख़त्म होने पर बाकी का रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। और आफ्टर 8 ईयर्स, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, एक तो मैंने 8 सालों तक इतना ब्याज कमाया, हर साल 7,000 रुपये, और 8 साल के बाद उस समय जो सोने की कीमत चल रही होगी, 8 सालों के बाद हम मान लेते हैं सोने की कीमत 2800 रुपये 1 ग्राम से 3,000 रुपये पर ग्राम हो गई है। तो आज की डेट में मेरे सोने की कीमत हो गई है 3 लाख रुपये। तो मुझे 3 लाख रुपये भी वापस मिलेंगे, और हर साल जो मैंने इंटरेस्ट कमाया है वो, अगर मैंने पूरे 8 साल का टेन्योर ख़त्म किया है तो, और अगर मैंने बीच में एग्जिट किया है आफ्टर 5 ईयर्स, तो इन दैट केस अदर सर्कमस्टांसेस विल फॉलो, ओके। और ये जो इंटरेस्ट है जो आपने अर्न किया है, इस पर आपको टैक्स भरना होता है। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने के हमको फ़ायदे क्या हैं। एक तो देखिए, रिस्क और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज नहीं है। अगर सोना बहुत सारा घर में रखते हैं हम, तो एक तो रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और रिस्क से बचने के लिए हम बैंक में लॉकर वगैरह खुलवाते हैं, तो कॉस्ट भी लगती है हमको। तो इस तरीके की कोई भी हमको अपनी तरफ से खर्चा नहीं उठाना है, ठीक है। उसके बाद एक और फ़ायदा ये है, जो भी इन्वेस्टर है उसको पता है कि जैसे ही मैच्योरिटी होगी उसके बॉन्ड की, उसके बाद उसको उसका अमाउंट वापस मिल जाएगा। और आज की डेट में तो हम देख रहे हैं कि बिकॉज गोल्ड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, तो वो इस बात के लिए अश्योर रहता है कि इस स्कीम में सेव करना, इन्वेस्ट करना मेरे लिए सेफ़ है, कि मुझे एक फ़िक्स रिटर्न और ज़्यादा ही रिटर्न मिलने वाला है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट पीरियडिकली, यानी हर साल मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी एक इसका एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद ये किसी इसमें प्योरिटी ऑफ गोल्ड या ज्वेलरी जैसी कोई बात ही नहीं है, कि जैसे आप देखते हैं कि अगर आप सोना वापस करने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तो सोने की बनवाई काटते हैं, सुनार और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में तो सोना आया ही नहीं, मैंने सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू बातों बातों में अपने सोने को इन्वेस्ट करके रखा है, ओके। उसके बाद ये जो सारे बॉन्ड्स हैं, ये आरबीआई की बुक्स में भी, क्योंकि आरबीआई इनको इशू करता है, तो आरबीआई की बुक्स में भी रिकॉर्डेड रहते हैं, तो किसी तरीके के कोई और रिस्क की भी चांसेस नहीं है। लेकिन देखिए, इसका एक डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है, अगर हम इन्वेस्टर की बात करें, निवेशक की बात करें, कि अगर आने वाले टाइम में सोने की कीमतें गिर जाएं तो उस व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है। जैसे हमने अपने पिछले केस में देखा था कि सोने के प्राइसेस थे 2800 रुपये पर ग्राम, और बढ़ के 3,000 हो गए थे। पर अगर 2800 की जगह ये 2500 हो जाते, तो हमें जो पैसा वापस मिलने वाला था वो हो जाता 2,50,000 रुपये। तो इस तरीके से नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि इस वक्त प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, ठीक है। देन हम बात करते हैं कुछ और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, कि क्यों हमको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीदना चाहिए। एक तो देखिए, ये ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आजकल इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिसमें से एक बहुत अच्छा सोर्स है ये एसडीबी। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, यानी जब आपका पूरा समय खत्म हो जाएगा तो पैसे वापस मिलने हैं, आप चाहो तो प्री मैच्योर रिडम्पशन भी करा सकते हो, और उस समय पे जो प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इंटरेस्ट है ये भी आपके पास कॉन्स्टेंटली आ रहा है, और फिक्स इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर सेफ।
फिर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, यानी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या इफेक्ट है। तो देखिए जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है ये भी कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, अगर हम बात करें, गवर्नमेंट अपने खर्चे को पूरा करने के लिए हर साल बोरो करती है, ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नल सोर्सेज से करे या इंटरनल सोर्सेज से करे। अगर गवर्नमेंट इस तरीके के गोल्ड बॉन्ड्स को निकालती है तो देखिए गोल्ड तो लोगों के हाथ में जा नहीं रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट हमको गोल्ड देती है, गोल्ड भी गवर्नमेंट के पास रखा है, लेकिन हमारे हाथ से पैसा ज़रूर चला जाता है गवर्नमेंट के पास। तो उस समय उस पैसे का गवर्नमेंट सही इस्तेमाल करके प्रोडक्टिव कामों में लगा सकती है और समय आने पर उसका रिटर्न हमको मिलता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को बाहर से भी बोरोइंग नहीं करनी पड़ती। उसके बाद आप देखिए अगर हम नुकसान की बात करें, फ़ायदे की बात करें आगे, तो आप देखिए कि जो इससे क्या होगा, एक बड़ा फैक्टर जो है कि इट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड। हमारे यहाँ इंडिया में जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा चलन है गोल्ड का, तो एक तरीके से हमें बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट भी करना पड़ता है टू मीट द डिमांड्स। तो अब क्योंकि लोग सीधे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गोल्ड लोगों के हाथों में नहीं जा रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल डिमांड को भी कम करेगा। ओके, अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें एक डिसएडवांटेज गवर्नमेंट को ये हो सकता है कि अगर जो प्राइसेस हैं ये कॉन्स्टेंटली बढ़ते जाएं, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट ने खरीदा है 2800 रुपये पर ग्राम पर, और ऐसा हो जाए जैसा कि हो ही रहा है करेंटली, अगर आप देखिए तो अगर सोना एक, जैसे हमने अभी देखा कि आरबीआई ने इस बार प्राइस फिक्स किया है 4950, ठीक है, तो आप देखिए कि ख़रीदा हमने कितने कम में था और वापस करते वक्त हमको कितने ज़्यादा पैसे लौटाने पड़ रहे हैं। तो अगर हम सरकार के साइड से सोचें तो एक तरीके से सरकार को ये नुकसान भी है। तो एक डिसएडवांटेज इसका ये है। दूसरा ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, देखिए आप सिर्फ उतने ही पैसे उठा सकते हैं किसी भी तरीके के बॉन्ड या सिक्योरिटी को इशू करके जितना कर्ज चुकाने की आपकी बाद में हैसियत हो, यानी कि आप एक एस्टिमेट लगाइए कि बाद में आप इस चीज़ को रिफंड कर पाएंगे या नहीं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है उसको भी गवर्नमेंट को लिमिट करना पड़ता है और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट इनको इशू करती है। तो आई होप ये चीज़ आपको पूरी क्लियर होगी और आपको एक बेटर पिक्चर समझ में आया होगा और आप इस चीज़ में लुक फॉरवर्ड भी कर सकते हैं दैट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इट और नॉट। So thank you for watching, and if you like the video please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.